हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन। आपने ध्यान दिया होगा कि पिछले साल लास्ट सितंबर में पार्लियामेंट ने 3 की लेबर रिफॉर्म्स बिल को पास किए थे। ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा था। यूनियंस के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा था, ऑपोजिशन पार्टीज भी इसका विरोध कर रही थी। बेसिकली देखिए, इससे पहले हमारे देश में क्या था कि लेबर से जुड़ा हुआ जो अलग अलग मुद्दा है, चाहे वो वेजेस से जुड़ा हुआ मुद्दा हो या फिर बात हो सोशल सिक्योरिटी उन्हें प्रदान करने की, तो इन सब के लिए अलग अलग कानून था। जैसे कि वेजेस के लिए मान लीजिए 5-10 अलग कानून थे, उसके अलावा सोशल सिक्योरिटी के लिए अलग कानून थे। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए और इसको मॉडर्नाइज करने के लिए, यानी कि आज के ज़माने के अनुसार वो कानून हो सके, इसके लिए 2002 में नेशनल कमीशन ऑन लेबर के द्वारा भारत सरकार को ये रिकमेंडेशन दिया गया कि तकरीबन 29 ऐसे लेबर लॉज हैं जिनको आप लोग 4 कोर्ट्स में तब्दील कर सकते हैं। कोर्ट्स यानी कि रूल का बुक समझ लीजिए आप, या फिर आप इसे कानून भी कह सकते हैं। इसमें तब्दील कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट का ग्रोथ तो हमारे देश में होगा ही, साथ ही में जो वर्कर्स का राइट है, जो लेबर्स का राइट है, वो भी यहाँ पे प्रोटेक्ट हो सकेगा। तो देखिए, इसी को देखते हुए सबसे पहले तो 2019 में ही सरकार ने कोड ऑन वेजेस इस बिल को पास कर दिया था पार्लियामेंट से। और उसके बाद 2020 में 3 बिल को, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020, इन तीनों को यहाँ पे पास किया था। अब देखिए, कहा जा रहा था ये चारों बिल पास हो चुके हैं पार्लियामेंट से, लेकिन अभी तक ये एप्लीकेबल नहीं है इंडस्ट्रीज पे। तो कहा जा रहा था कि 1 अप्रैल 2021 से जो है इसको अप्लाई कर दिया जाएगा, लेकिन वो डेडलाइन तो आगे आ चुके हैं, हम उस नहीं किया गया। और अब कहा जा रहा है कि 1 अक्टूबर से पूरे देश में न्यू लेबर कोड को लागू कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे इन सबके बीच में एक जो खबर आ रही है, उसमें कहा जा रहा है कि जैसे ही न्यू लेबर कोड हमारे देश में लागू होगा, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ये मौका मिल जाएगा कि वो सप्ताह में सिर्फ 4 दिन काम कर सकते हैं और 3 दिन हॉलीडे मना सकते हैं, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। तो इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों ऐसा कहा जा रहा है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले, क्योंकि ये 3 जो लेबर रिफॉर्म बिल हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, इन चारों में से जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल यहाँ पे बिल है वो है इंडस्ट्रियल, सॉरी अब तो ये कानून बन चुका है तो हमें कानून कहना चाहिए। ये जो आपका कानून है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, ये सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है। बेसिकली देखिए, इसमें 2 ऐसे प्रोविजन सरकार ने ऐड किए हैं जिसके वजह से यहाँ पे कंट्रोवर्सी जो है वो हो रही है। सबसे पहला प्रोविजन यहाँ पे है कि देखिए, कोई भी अगर वर्कर किसी इंडस्ट्री में काम करता है तो उसके पास अधिकार रहता है कि अगर कुछ उसके साथ गलत हो रहा है या फिर उसको लगता है कि गलत हो रहा है तो वो उसका विरोध कर सकता है, स्ट्राइक कर सकता है। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में क्या कर दिया गया है, वर्कर्स के स्ट्राइक का जो राइट्स है, जो अधिकार है, उसको यहाँ पे खत्म तो नहीं किया गया है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है उसको। किस तरीके से, देखिए यहाँ पे कहा गया है कि कोई भी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में कोई भी एम्प्लॉय तब तक यहाँ पे स्ट्राइक नहीं कर सकता है जब तक कि उसे 60 दिन पहले जो है नोटिस देना पड़ेगा, उसके बाद वो ऐसा कर सकता है। इसके अलावा अगर किसी ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय का जो कंपनी है उसके साथ किसी चीज़ को लेकर के विवाद चल रहा है और वो विवाद जो है वो ट्रिब्यूनल में है या फिर नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में है, तो उस कंडीशन में भी कोई भी स्ट्राइक नहीं कर सकता है। और अगर उस पूरे विवाद का फैसला आता है उसके 60 दिन के बाद तक भी जो है कोई भी यहाँ पे स्ट्राइक नहीं कर सकता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है स्ट्राइक करने का जो राइट है उसका। उसके अलावा जो दूसरा इसमें प्रोविज़न है वो ऐसा है कि देखिए, अभी क्या होता है कि कोई अगर इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट है और वहाँ पर अगर 100 से कम कोई भी लेबर या फिर वर्कर काम करते हैं, तो उस कंपनी के पास ये अधिकार रहता है इंडस्ट्री के पास कि वो किसी को भी हटा सकती है, कभी भी किसी को भी वो रिक्रूट कर सकती है, कंपनी को कभी भी बंद कर सकती है। सरकार से इन सब चीज़ों के लिए परमिशन लेना नहीं पड़ता है उन्हें, ठीक है। तो अभी सरकार ने यहाँ पे ये जो 100 लिमिट है इसको बढ़ा करके कितना कर दिया है, 300 वर्कर कर दिया। यानी कि अगर कोई इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है वहाँ पे 300 वर्कर तक अगर काम करते हैं तो उस इंडस्ट्री को सरकार से परमिशन नहीं लेना पड़ेगा किसी को हायर करने के लिए, ठीक है, किसी को यहाँ पे हटाने के लिए या फिर कंपनी को बंद करने के लिए। तो इस चीज़ का यहाँ पे विरोध हो रहा है। कहा जा रहा है कि इससे क्या होगा, अलग अलग वेरियस रीज़न दे करके जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय यानी कि जो काम देता है, ठीक है, और एम्प्लॉई यानी कि जो काम लेता है, तो उसको वो हटा देगा अलग अलग रीज़न दे करके, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। तो ये 2 थे सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल इसमें प्रोविज़न। उसके अलावा देखिए, अगर हम बात करें सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के बारे में,
तो जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है, सोशल सिक्योरिटी, ठीक है, यानी कि सोशल सिक्योरिटी प्रदान करता है ये। अब देखिए हमारे देश में जो वर्कर्स हैं, जो लेबर्स हैं, वो दो कैटेगरी में आप हमेशा पाएंगे, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो यहाँ पे सरकार ने कुछ नया क्या किया है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लेबर वर्कर हैं, जैसे कि गिग वर्कर्स, यानी कि जैसे डिलीवरी बॉय, जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स होते हैं, जैसे कि आपका फ्लिपकार्ट हो गया, उसके अलावा जोमेटो, स्विगी, ये सारे के अंतर्गत जो छोटे मोटे काम करते हैं, जो किसी भी काम में सुटेबल हो जाते हैं, वही क्या कहलाते हैं, गिग वर्कर्स कहलाते हैं। तो गिग वर्कर को, प्लेटफॉर्म वर्कर्स को, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को, फ्रीलांसर जो अपने से कुछ काम करते हैं उनको, इन सभी को यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिलेगा, ये यहाँ पे कहा गया है। जैसे कि मैटरनिटी लीव इन्हें दिया जाएगा, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस इन्हें प्रोवाइड किया जाएगा, ग्रेचुइटी, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब इन्हें प्रोवाइड कराया जाएगा। और इसके लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि सरकार के द्वारा एक सोशल सिक्योरिटी फंड को भी क्रिएट किया जाएगा अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। अब यहाँ पे इस फंड में जो है, जो एम्प्लॉयर रहेगा, यानी कि जो कंपनी रहेगा, जो इंडस्ट्री रहेगा, उसका जितना टर्नओवर रहेगा उसका 1 से 2% वो कंट्रीब्यूट करेगा, या फिर जो पर्टिकुलर वर्कर्स उसका वेजेस रहेगा उसका 5% वो कंट्रीब्यूट करेगा, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। इसके अलावा देखिए तीसरा जो है यहाँ पे वो है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। वैसे तो इसमें बहुत सारे कुछ प्रोविज़न है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी यानी कि जो एक पर्टिकुलर लेबर वर्कर काम कर रहा है उसका जो पेशा है उसके सेफ्टी के लिए, हेल्थ के लिए, वर्किंग कंडीशन के लिए ये पूरा कानून है। जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात एक ऐड की गई है वो है हमारे माइग्रेंट वर्कर्स को लेकर के। यहाँ पे माइग्रेंट वर्कर्स के डेफिनेशन को चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे कहा गया है कि अगर कोई वर्कर है जो कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा कर के काम करता है तो वो तब तक माइग्रेंट वर्कर कहलाएगा जब तक कि उसकी सैलरी जो है वो 18,000 से कम होगी, और इस तरीके से इसको डिफाइन किया गया है। ऐसे अगर किसी वर्कर की 18,000 से कम सैलरी होगी, वो दूसरे स्टेट में जाके काम करता है, तो जो अलग अलग बेनिफिट उसको मिलेगा उसमें आसानी होगी। अब हम यहाँ पे आते हैं इस नए कॉन्सेप्ट पे, जो कहा जा रहा है कि अगर न्यू लेबर कोड लागू हो जाएगा, 1 अक्टूबर से कहा जा रहा है कि हो जाएगा, तो एक वीक में किसी भी लेबर को 4 दिन ही काम करने पड़ेंगे, बाकी के बचे हुए 3 दिन वो आराम करेगा। तो देखिए बेसिकली यहाँ पे जो है ये पूरा मामला क्या है, जब इन चारों कानूनों को पास कर दिया गया था, प्रेसिडेंट से हस्ताक्षर हो गए थे, उसके बाद लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा एक नए ड्राफ्ट रूल को तैयार किया जाता है, द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड के अंदर, जिसमें स्प्रेड ओवर टाइम का जो लिमिट है उसको यहाँ पे बढ़ा दिया जाता है। स्प्रेड ओवर टाइम क्या होता है, जो वर्किंग आवर होता है, कोई एम्प्लॉय जो कंपनी में काम करता है और उसका जो वर्किंग आवर में ब्रेक टाइम को आप मिला लीजिए, लंच टाइम को मिला लीजिए, तो वही क्या हो जाता है, स्प्रेड ओवर टाइम हो जाता है। तो ये अभी कितना है, 10.5 घंटा है, इसको यहाँ पे कहा गया कि 12 घंटे कर देना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, देखिए अब बहुत लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि ये ILO कन्वेंशन यानी कि जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिमिट को ये वायलेट करता है। तो ऐसा नहीं है, भारत सरकार के द्वारा कहा गया है कि हम सप्ताह में जो 48 आवर किसी भी लेबर के द्वारा काम करने का लिमिट है उसको हम यहाँ पे वही बरकरार रख रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम एक दिन में जो है कोई भी लेबर कितना काम कर सकता है, 12 घंटा काम कर सकता है। तो आप इस तरीके से देखिए कि अगर एक लेबर एक दिन में 12 घंटे काम करता है और उसको सप्ताह में 48 घंटा पूरा करना है, तो अगर वो 4 दिन ही काम करता है तो उसका 48 आवर पूरा हो जाएगा, तो बाकी के बचे हुए 3 दिन वो हॉलीडे मना सकता है। अगर वो 5 दिन काम करता है तो उसे हर दिन 9.5 घंटे काम करने पड़ेंगे और वो 2 दिन जो है वो हॉलीडे मना सकता है। तो ये बेसिकली पूरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि वर्किंग आवर को यहाँ पे बढ़ा दिया जाना चाहिए और जो वर्किंग डेज है उसको यहाँ पे घटा दिया जाना चाहिए। अब देखिए ऐसा नहीं है कि अगर वो 4 दिन काम करेगा तो बचे हुए जो 3 दिन है उसके लिए उसे पैसे नहीं मिलेंगे, उसे यहाँ पे उसके सैलरी से किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा यहाँ पे नहीं कट किया जाएगा। उसके अलावा एक और चीज़ को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। कहा गया है पहले क्या होता है अभी कि अगर कोई 30 मिनट से कम काम करता है, उसका ओवर टाइम करता है, तो वो ओवर टाइम नहीं माना जाएगा। मान लीजिए कि 9 to 5 आपका जॉब है, 5 बज के आपको घर जाना है लेकिन थोड़ा सा काम बचा हुआ है, अगर आप 25 मिनट तक भी काम करते हैं तो वो ओवर टाइम नहीं माना जाएगा। अभी यहाँ पे इस चीज़ को ठीक कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि 15 से 30 मिनट तक अगर कोई ज़्यादा काम करता है तो उसको ओवर टाइम के रूप में माना जाएगा और उसको 30 मिनट का ओवर टाइम मान करके उस हिसाब से उसको पैसे दिए जाएंगे। साथ ही में कोई भी एम्प्लॉय यहाँ पे कंटिन्यूसली
5 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकता है। हर 5 घंटे में जो है उसको आधा घंटा का ब्रेक लेना यहाँ पे मैंडेटरी बना दिया गया है, ठीक है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो ये सब कुछ कानून थे जिसके बारे में जानना जरूरी था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये 4 डे वर्क पर वीक का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। आप इन सब के बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपना ओपिनियन जरूर बताइए।